अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक खैरियत, तबीयत सेहत सबकी ठीक है, खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मैंने कुछ नहीं बनाया था यूट्यूब के लिए। असल में मैं कहीं गई हुई थी, सिंध गई हुई थी और अब वहाँ से वापस आई हूँ। सोचा आप लोगों को कुछ दिखाऊं बना के। तो आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, अपने तरीके की होती है। हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं, इसी तरह से शुरू से बनाते हैं। हमें इसी तरीके से आता है, हमें नहीं पता, ना हम किसी से रेसिपी लेते हैं, ना हमें किसी का पता है। हम दूध में बनाते हैं, आपको उसी तरीके से बना के दिखा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बात को मुख्तसर करती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ये मेरा दूध है, तकरीबन 1.5 किलो ये दूध है हमारा। ये 3 पाव गाजरें हैं और ये गार्निश के लिए पिस्ता, बादाम, छोटी इलायची वगैरह और ये चीज़ें, ये भी गार्निश के लिए, ये डालने के लिए, ये गार्निश के लिए। ये चीनी है, ये देसी घी है और ये मलाई है जो दूध से उतारते हैं। ये वाली घर की मलाई है, इसी से हम बनाते हैं। अब हमारे दूध को उबाल आ गया है। पहले हमने दूध रखा है, दूध में हम गाजरें पकाएंगे। छोटी इलायची डाल देंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही सादा और आसान सा तरीका है, खुद बनाए खुद खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये हमारी गाजरें जा रही है कद्दूकश की। ये 3 पाव गाजरें हैं, धो के साफ करके मैंने इन्हें पहले से कद्दूकश कर लिया ताकि ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना लो। इस तरह वीडियो ज़्यादा लंबी बनती है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये हमारी गाजरें हैं, अब इनको इसी में पकाएंगे गाजरों को। जब ये दूध थोड़ा कम हो जाएगा तब इसमें मैं कुछ और चीज़ें डालूंगी। अभी हम इसी के साथ बनाएंगे। अब इतना दूध इसका खुश्क हो गया है। अब इस मुकाम पर आकर, इस जगह पर आकर, इस मोड़ पर आकर हम डालेंगे इसमें चीनी, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है और दूध भी अभी थोड़ा सा बाकी है, ताकि ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं, इनका पानी खुश्क हो जाए। फिर इसमें घी डाल देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। चीनी अपने हिसाब से डालें जितना आपको मीठा पसंद है। मेरा दूध मीठा नहीं था, उसमें चीनी वगैरह नहीं डली थी, इस वजह से मैं इसमें चीनी थोड़ी सी डाल रही हूँ ताकि ये फीका ना रह जाए। आप अपने हिसाब से चीनी डालें। महर चौकी वाला बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कहा था मेरा किसी वीडियो में नाम लेना। मेरा भाई महर चौकी वाला, महर बलोच चौकी वाला, मैंने आपका नाम इस वीडियो में ले लिया है। आपकी फरमाइश थी, आपकी बहन आपका नाम ले। आप उम्रे पे गए थे, आपने कहा था मैं आपके लिए बहुत सी दुआ करूंगा। अपनी इस बहन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। जुम्मे का दिन है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये बात का प्रोसेस आपको फिर दिखाते हैं। अब इसका दूध खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे घी, देसी घी डालेंगे। देसी घी सट लिया, देखो अपने पसंद के मुताबिक स्टाइल, क्योंकि इसमें मलाई फिर डालते हैं इसमें फिर मलाई डालते हैं, इस वजह से ज़्यादा घी ना हो। इसको भूनना अच्छी तरीके से है ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए और इसका कलर अच्छा निकले, इसका टेस्ट अच्छा बने। जितना आप इसको अच्छा भूनेंगे उतना इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और आपको पसंद भी आएगा। जिसको भी खिलाएंगे उसको पसंद आएगा। मैंने तो ये बना के दुबई भी भेजा था, उनको भी पसंद आया था। ये जो ड्राई फ्रूट डालने आपने इसके अंदर वो डाल दो इस मोड़ पे आके। अब इसमें मलाई डालें, क्योंकि इससे भी घी निकलता है, इन दोनों की भुनाई होगी। ये मलाई दूध की है, जो घर में दूध नहीं है तो उससे जो लेते हैं वो वाली मलाई है। ये शहर वाली करीम शरीम नहीं है, ये घर की बनी हुई मलाई है। अब इसको भूनेंगे ताकि इसका घी भी इसमें रच बस जाए और ये जो मलाई डाली है इसका घी निकलेगा वो भी इसमें रच बस जाए।
ये सारे दूध की बनी हुई है, दूध और क्रीम वगैरह से, मतलब मलाई वगैरह से। इसको गजरेला भी कह सकते हैं, इसको गाजरों का हलवा भी कह सकते हैं। जो चीज़ आपका दिल का है हम इसी तरीके से बनाते हैं। हमें किसी और रेसिपी का नहीं पता, हम इसी तरीके से बनाते हैं, सबको बहुत पसंद आती है। और सर्दियों की सौगात है, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मलाई वगैरह अच्छी तरह से हल हो जाए। इसको 10-15 मिनट हो गए भुनाई करते हैं, तकरीबन ये तैयार होने वाला है। इसकी ये फाइनल लुक है। ना मैंने इसमें कोई कलर डाला है ना कुछ, ये अपना ओरिजिनल कलर में है और बिल्कुल सोना हलवा की तरह लग रहा है। इसकी भुनाई खूब अच्छी तरीके से करनी है ताकि इसका कलर बहुत खूबसूरत आए और इसकी खुशबू निकले। इसकी भुनाई मैंने 15 मिनट तक की है। इसको भुना है बहुत अच्छी तरीके से। इसी तरह इसकी भुनाई करते रहें ताकि इसकी खुशबू आए। देसी चीज़ों का अपना मज़ा होता है, घर में बनी हुई चीज़ों का अपना मज़ा होता है। घर में माशाल्लाह बनाया है, बच्चे शौक़ से खाते हैं, मैं ख़ुद खाती हूँ, सबको पसंद आता है। इसे जितना भूनेंगे ये इतना अच्छा बनेगा। इसका ढक्कन बंद कर दें। इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। अब इसे डिश आउट करेंगे, फिर इसकी गार्निश आपको दिखाएंगे। इसकी गार्निश करूँगी, आप लोग इसे खाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अपनी इस बहन के लिए दुआ ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई बने और मैं अच्छी वीडियो बना सकूं। आप लोगों की दुआओं की मैं मुंतज़िर रहती हूँ, आप लोगों की रिस्पेक्ट की मैं मुंतज़िर रहती हूँ। वीडियो बनाने को भी दिल करता है, जब आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते फिर मेरा दिल भी टूट जाता है। वैसे मैं यहाँ थी नहीं, वरना वीडियो बनाती। मैं सिंध गई हुई थी, ज़मीनों के सिलसिले में कोई काम था, इस वजह से गई हुई थी। अब वापस आई हूँ। मैंने कहा मीठे से शुरुआत करो। ये मैंने गाजर का हलवा आप लोगों के लिए बनाया है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। जिस तरह मैं सीधी सादी, मेरा हलवा भी वैसा सीधा साधा। खाइए, बनाइए और मुझे दुआ दीजिए। अपनी बहन के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आप सब बहन भाइयों के लिए हलवा हाजिर है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ये मैं ट्राई कर रही हूँ, किसने बिस्मिल्लाह करनी है, मैं तो नहीं कहूँगी, आप लोगों को खिला रही हूँ। किसी ने खाना है तो बिस्मिल्लाह करें। और ये हलवा हमारा तैयार है। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। आपकी रिस्पेक्ट का दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और मुझे लाइक कमेंट ज़रूर किया करें।